हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर्स विद आदित्य खुराना। आज हम करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 13, यानी लास्ट पार्ट होगा ये। और लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी इसमें हम पढ़ने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना दोस्तों के साथ। और ये टॉपिक पिछले वाले टॉपिक से रिलेटेड है, जिसमें हमने पढ़ा था रैशनल इनइक्वालिटी और विविका मेथड, और उसमें से एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, जो उसी इनइक्वालिटी के मेथड से होगा। बस कुछ इसमें पॉइंट्स होते हैं, उन्हें हमें याद करना है, फिर उसके हिसाब से ये सॉल्व किए जाएंगे। जैसे लॉगरिथमिक इक्वेशन मैंने आपको करवा दिया है, शुरुआत के कुछ पार्ट में था, आप एक बार देख लेना प्लेलिस्ट को। और आज हम इनइक्वालिटी करते हैं। ये इक्वेशन की तरह ही होती है, लेकिन बीच में इनइक्वालिटीज आ जाती है। पिछले लेसन मैंने आपको बताया था इनइक्वालिटीज़ के बारे में। अब चलते हैं कि इसमें जो पॉइंट्स है वो कौन कौन से हमें रिमेंबर करने हैं और इनका यूज़ क्या आएगा, उसके लिए मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा। अभी हम देखते हैं सबसे पहले कि अगर यहाँ पे एक जनरलाइज टर्म दे दी, लॉग बेस ए एक्स किससे बड़ा है, पी से बड़ा है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि इसका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है वो क्या होता है कि जो बेस है, बेस की पावर पी इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। ये होता है ना इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसमें ये बोलता है कि x जो है, यानी जो x है वो अगर a की पावर p से, यानी इससे x क्या है, बड़ा है, जब x बड़ा है तब क्या होगा कि जो a है उसमें वो 1 से बड़ा होगा, ठीक है। जो बेस होगा वो 1 से बड़ा होगा। और दूसरी ओर इसने बोला है कि 0 से बड़ा होगा x जब, और x से बड़ा क्या होगा, a की पावर p, यानी इसका उल्टा ही समझ लो आप, ठीक है। यहाँ पे क्या करा, a की पावर p जो है वो x से बड़ा हो गया। अब इसमें इसका मतलब ये होगा कि a जो होगा 1 और 0 के बीच में होगा, यानी कुछ फ्रैक्शन या डेसिमल्स में होगा। जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, अभी मैं इनको ना क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि कैसे यूज़ कैसे करना है इनको। अभी तो रट लो और लिख लो एक बार कॉपी में। लॉग बेस ए एक्स अगर p से छोटा है, p से छोटा है, ठीक है, उसकी तरह एक्सपोनेंट फॉर्म में ये भी। अब 0 से a की पावर p के बीच में x लाए कर रहा है, ठीक है, तब a बड़ा होगा 1 से। यहाँ की उल्टी कंडीशन हो गई है, ठीक है। इसमें बस हमने क्या साइन को उल्टा कर दिया था, यहाँ की तरफ की जगह यहाँ की तरफ कर दिया था, यहाँ पे p को बड़ा कर दिया था। तब यहाँ पे जो कंडीशन है वो भी रिवर्स हो जाएगी, नीचे भी रिवर्स हो गई, ये चीज़ यहाँ पे आ गई, और a जो है 0 के 1 के बीच में हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होगी, थर्ड और फोर्थ, और फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे से। अब चलते हैं जो है थर्ड वाली। थर्ड वाली क्या कहती है, लॉग बेस ए एक्स किससे छोटा है, लॉग बेस ए वाई से, ठीक है। अगर ये दिया हो तो क्या करना है, 0 से बड़ा x होगा जब, और y उससे बड़ा x से बड़ा, तब क्या होगा, जो बेस है वो 1 से बड़ा होगा, ठीक है। और अगर x बड़ा हुआ y से, अगर x बड़ा हुआ y से और y बड़ा हुआ 0 से, यानी ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ है, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यूज़ है, ऊपर वाली पॉजिटिव वैल्यूज़ है। हम हर बार पॉजिटिव यूज़ करते हैं, लॉगरिथम में नेगेटिव नहीं आता। अब ये यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, a जो है 0 और 1 के बीच में, यानी फ्रैक्शन या फिर डेसिमल के रूप में होगा। अब चलते हैं फोर्थ वाले में। फोर्थ वाला क्या कहता है, लॉग बेस ए एक्स जब छोटा है लॉग बेस ए वाई से। जो ये जो फोर्थ वाली जो थ्योरम है, इसको हमें अभी लर्न नहीं करना, ठीक है, क्योंकि इसकी अभी ज़रूरत है ही नहीं, है ना। तो फिर हम अभी 3 करेंगे जेई के फॉर्मेट के हिसाब से। और अब हम करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या कहते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, अगर ये जो थ्योरम है, ये जो जितनी भी हमने तीनों देखे पॉइंट्स, इसमें सारी जो कहानी है वो बेस के आसपास घूम रही है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें बेस देखेंगे। बेस क्या है, हाफ, यानी 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है ये, ठीक है। और इक्वेशन में यहाँ पे दे रखा है 2, तो हमें ये कंडीशन दिख गई। अब हम क्या करेंगे, हम ऊपर से 3 पॉइंट में से देखेंगे कि किससे मैच हो रहा है, हम कौन सी थ्योरम इसमें से लगा सकते हैं। इसने बोला कि 0 से 1 के बीच में लाया कर रहा है, और दोनों तरफ लॉगरिथम नहीं है, सिर्फ एक तरफ लॉगरिथमिक टर्म है और दूसरी तरफ कांस्टेंट है। और यहाँ पे जो 2 है वो बड़ा है, यानी p बड़ा है यहाँ पे, तो ये सेकंड वाला यूज़ होगा हमारा।
और सेकंड वाले में क्या कहा गया है कि अगर 0 से 1 के बीच में आता है तो क्या होगा, x ए की पावर p से बड़ा होगा। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2x माइनस 1 0 से बड़ा, ठीक है। वो ऊपर वाली हमने लगाई है सेकंड वाली टर्म, और क्या आया हमारे पास 2x माइनस 1 किससे बड़ा, 0 से। अब यहाँ पे इसको अगर हम इक्वलिटी की तरह सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इसको मान ले जाएंगे, ये हो जाएगा 1, और फिर x के ये जो 2 है ये नीचे पहुँच जाएगा, यानी x जो है बड़ा है किससे, हाफ से, ठीक है। ये चीज़ हमें पता लग गई यहाँ से, ठीक है। अब ये जो आई है ये पहली इक्वेशन आई है। अब दूसरी इक्वेशन जो है सिंपल तरीके से करेंगे, जैसे लॉगरिथम को हम जानते हैं। पहले इसको हम एक्सपोनेंट्स वाले फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको हम पहुँच जाएंगे यहाँ पे ऊपर, तो अगर ये यहाँ पे पहुँच जाएगा यानी ये तो p है हमारे पर, है ना, ये तो हमारा बेस हो गया, उसके ऊपर ये चीज़ आ गई, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखेंगे 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 की पावर हाफ, यानी सॉरी इस वाले स्टेप को हम वापस करते हैं। इसमें इसने बोला है कि 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये पावर है और ये बेस के ऊपर पावर लगेगी, यानी हाफ की पावर 2, हाफ का स्क्वायर, और ये अब होगा 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू नहीं, इनइक्वालिटी है 1/4। यहाँ से x आया 5/8 से बड़ा। अब इसको रखेंगे सेकंड इक्वेशन, और फर्स्ट वाली और सेकंड वाली इक्वेशन से हमें क्या पता लगा कि उसमें क्या बताया था कि x जो है वो 1/2 से बड़ा था, ठीक है। और इसमें क्या बताया, x 5/8 से बड़ा है, यानी x 5/8 से ही बड़ा होगा ना, ये तो 1/2 तो 5/8 से छोटा है, यानी कुछ इस तरह का आएगा, x 5/8 से ही बड़ा है और 1/2 से ही बड़ा है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हो गया हमारा। हमें x की वैल्यू निकालनी थी और इनइक्वालिटी के फॉर्म में निकालनी थी, हमने निकाल दी। अब इसका अगर आंसर लिखना पड़ेगा तो हम क्या लिखेंगे, x इज़ ग्रेटर देन 5/8, ठीक है। ये इसका आंसर है, और इनइक्वालिटी के फॉर्म में आंसर यही आता है, इस तरीके से ही आता है इनइक्वालिटी में, क्योंकि हम इसमें ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाले फॉर्मेट में हम इसको आंसर लिखते हैं कि x की वैल्यू बड़ी होगी कितनी छोटी होगी, ऐसे। अगला क्वेश्चन हमें ये कहता है log बेस 2x माइनस 5 3 से छोटा है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो ये है बेस a वो क्या है, 1 से बड़ा है, ठीक है। हम इसमें हम यूज़ करेंगे ये वाली टर्म, है ना, ये वाली टर्म यूज़ करेंगे, और अब इससे हम ये कंक्लूड करेंगे कि 2x माइनस 5 है जो वो 0 से भी बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि जो इसका आंसर है इसके ऊपर जो भी पावर लगेगी वो 2x माइनस 5 को 0 से बड़ा बनाएगी, ठीक है। ये 3 जो अगर लगता है इसके ऊपर तो अब हम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह दूसरी वाली इक्वेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 2x माइनस 5 8 से छोटी, ठीक है। उसमें हमने दूसरी वाली इक्वेशन को यूज़ करा है, 2x माइनस 5 8 से छोटी, क्योंकि अगर हम इसको एक्सपोनेंट्स के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2x माइनस 5 एक्सपोनेंट्स के रूप में ये जो आंसर होता है ना, और इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3, ये पावर होती है, ये बेस जो होता है इसको, ये होल नंबर होता है, इसको पावर लगती है, पावर ये लगती है, और फिर आंसर ये आता है, ठीक है। तो इस तरीके से लिखेंगे इसको, तो उस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा, है ना, यहाँ पे, और बीच में इनइक्वालिटी डाल दी, ठीक है। और यहाँ पे हमें पता था कि 0 से बड़ा ही है ना, क्योंकि यहाँ पे जो बेस है, बेस 1 से बड़ा है, तो हम उसमें से पॉइंट्स में से देखा कि जो ये है 2x माइनस 5 वो 0 से बड़ा ही होगा, है ना। अब यहाँ से हमने ये कंक्लूड करा कि जो 8 है उससे छोटा 2x माइनस 5 है, जब हमने लॉगरिथम को एक्सपोनेंट्स में लिखा और इनइक्वालिटी एज इट इज़ लिख दी अंदर। यहाँ से दो आंसर है, x जो है 5/2 से बड़ा है, और दूसरा आंसर आया x जो है 13/2 से बड़ा है। अब इससे क्या आंसर आएगा, इससे आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 5/2 से 13/2, क्योंकि 13/2 से छोटा 5/2 से बड़ा, तो यानी इसके बीच का ही होगा कुछ। अब इसमें इक्वलिटी है ही नहीं, है ना, इसमें इक्वलिटी नहीं है, तो इस वजह से आंसर क्या है ये, तो साइड में क्लोज ये स्मॉल ब्रैकेट है, इसका मतलब हम 5/2 को इंक्लूड नहीं कर रहे, 13/2 को भी इंक्लूड नहीं कर रहे, अंदर के जितने भी रियल नंबर्स है उनको इंक्लूड कर रहे हैं,
इसी के साथ हमने बेसिक मैथमेटिक्स का पूरा पार्ट जो है ख़त्म कर दिया है। बस वेविकप मेथड के लिए मुझे तुम्हें एक समरी दिखानी थी, वो मेरे पास बनी हुई है, वो मैं आपको दिखा दूंगा बाद में। कल से हम फ्लैश सीरीज चालू कर रहे हैं। और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना दोस्तों के साथ। पीस आउट।